प्रोडक्शन घटने के बाद उनके पास पर्याप्त धन आता है। किसान के पास एक बीज डालने के बाद 10 बीज पैदा होते हैं, फिर भी वो भूखमरी का शिकार है। सोचने वाली बात है। तो यही तो सरकार की नीति है। कहते कुछ है जाति पात मत जाओ, जब चुनाव वगैरह आता है तो जाति पात ये जाते हैं कि इस जाति को इतना दो, वहाँ जाति ये, उसको टिकट दो, इसको ये दो, तो जाति असर पड़ता है इस पर। बिना खर्चे पे कौन देता है? कहने को जो मर्जी कहते रहो, जो अगर नौकरी देखे लेके देखो पता चलता है फिर। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत पोस्ट में। और मैं रिया, आज चुनावों को लेके बात की जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला, काफ़ी गर्मा गर्मी नज़र आ रही है। कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी हारेगी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जनता की क्या राय है। नमस्कार अंकल, नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह है। तो अंकल, अब 2024 के जो लोकसभा चुनाव होगी, तो इसमें क्या लगता है किसकी जीत होने वाली है? भाई सीधी बात है, नरेंद्र मोदी को वोट मिल रहे हैं जी। और बाकी पार्टी कुछ ही हो चाहे, वोट मोदी के नाम से मिल रहे हैं। जैसे पहले 10 की 10 सीटें लोकसभा में आई थी चुनाव में बीजेपी की, तो क्या इस बार भी 10 सीटें आने की उम्मीद है? नहीं आएगी। उन्होंने एक वर्ड बोला था कि यमुना पार बीजेपी सरकार, ऐसा कुछ है। तो इस बार क्या दुष्यंत चौटाला को यमुना पार कर दिया है? देखो यमुना पार का होगा अगर ना होगा, नारे हर पार्टी अपनी तरफ से देते हैं, सारे जाके मिल में एक हो जाते हैं सरकार चलाने के लिए। अगर सरकार वो नाट जाते, सरकार ना कांग्रेस की बनती ना बीजेपी बनती, तो दोबारा खर्चा पड़ता है। इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया, ठीक है हमें मिलती है, यही है और कोई बात नहीं। तो नायब सिंह सैनी को जैसे सीएम बनाया गया, नया चेहरा है ओबीसी का, तो ओबीसी वोटरों पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। इस जाति को इतना दो, वहाँ जाति ये, उसको टिकट दो, इसको ये दो, तो जाति असर पड़ता है इस पर। तो चौटाला, जो दुष्यंत चौटाला है हमारे, उनके बारे में कहा गया था कि 4.5 साल का अग्निवीर रिटायर्ड हो रहा है, इसके बारे में क्या कहो? ये ठीक है, वो सियासत तो चली, इतने दिन रह गया, बाकी नहीं चली, 4.5 में रिटायर हो गया। ये अग्निवीर तो है नहीं, ये तो अपनी सरकार गिर गई तो दूसरा आदमी मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, दूसरे मंत्री बन गए, उनको निकाल दिया, निर्दलीय साथ दे दिया, बात वही है। सर नमस्कार। नमस्कार, सर आपका नाम? मेरा लोकेश शिवाच। तो सर क्या लोकसभा चुनाव में आखिर किसकी जीत रहेगी, किसकी हार रहेगी? जीत हार का तो किसी को भी नहीं पता। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 आएंगी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, तो कौन निर्णय करेगा? जनता करेगी ना। जनता को निर्णय करना है, जनता के वोट से बनेगा। और कॉन्फिडेंस बेकार होता है, बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस भी बेकार होता है। ठीक है, उनको मेहनत करनी चाहिए, कांग्रेस वालों को मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने जो मुद्दे उठाने चाहिए थे, जो विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था, जो कि विपक्ष में जब बीजेपी थी जो करती थी, जोर लगाती थी, वो कांग्रेस नहीं लगा पाई है। ये तो हकीकत है, देखो। ठीक है, और दूसरी बात, बीजेपी वाले 2 बार सरकार बना ली उन्होंने, मानते हैं। तीसरी बार 400 पार कहना, ये तो भाई देखो जचने वाली बात है नहीं। ऐसा 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 नहीं है, इस देश में नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। पहले हो गया होगा इंदिरा गांधी के टाइम पे। किसी टीचर ने बच्चे से क्वेश्चन किया, बोला बच्चे एक बात बताओ, बाड़े में 12 भेड़ और 6 चली गई, 6 निकल जाती हैं तो कितनी बच जाती हैं? तो सभी ने आंसर दिया कि 6 रह जाती हैं। तो एक बच्चा पीछे बैठा था मेरे की जैसे, वो बोला भाई सर एक भी नहीं। बोला अरे मूर्ख, ऐसी बात क्यों कर रहा है? बोला जी हमारे भेड़ हैं घर पे, मैं भेड़ों की चाल को अच्छे से जानता हूँ। एक भेड़ बाड़े से बाहर निकलने के बाद सारी बाहर निकल जाती हैं, तो इसका मतलब एक भी नहीं। तो ठीक है, तो वही कहने का मतलब ये है कि मेरा भाई 400 पार वाली बात ये सही नहीं है, मोदी जी को शोभा नहीं देती। उन्होंने ये कहना चाहिए कि हमने काम किया, क्या तो 450 आ जाए, क्या तो सारी की सारी आ जाए। 400 पार का आंकड़ा नहीं देना चाहिए उनको। बीजेपी का गठबंधन था, तो उनका टूटने का बहुत बड़ा कारण रहा, तो ये वे क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको। जी। ये क्वेश्चन आपने पॉइंट किया तो है लालच, वो सीटों का लालच कर रहे हैं। किस चीज का लालच? वो उनको 2 दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 10 की 10 लेंगे। या फिर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम एक भी नहीं देते, हम तो 10 की 10 आएंगी। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। कांग्रेस वाले भी आदमी हैं, आम आदमी वाले भी हाथ पैर मार रहे हैं। अरे ऐसे नहीं होगा, ये और कॉन्फिडेंस बोलता है। अभी वो दुष्यंत पे मैं साफ कह सकता हूँ, दुष्यंत ने अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार के अपनी खुद कबर खोद ली। दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा था? दुष्यंत चौटाला कहता है कि भाषण पता है क्या देता है? बीजेपी के खिलाफ देता है। और क्या बोलता है पता है? मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है। और मोदी की गोद में जाके बैठ गया। ये थोड़ी होएगा। हाँ, मेरा यही एक क्वेश्चन है। जैसे यानी कि पहले उस बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं।
होता कुछ है। जी, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। आपने जैसे बताया है कि वो पहले तो खिलाफ बोल रहा था, फिर पहले तो खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, सीटें लड़ी। बोलना चाहिए, हर किसी को बोलना चाहिए। अपना नहीं कहना चाहिए, अभद्र शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने पिताजी और दादाजी को निकलवाने के लिए ये सब किया है उन्होंने। तो ईडी की जो टीम थी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बुधवार को गिरफ्तार किए हैं, तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? उस पे हम ये कहना चाहेंगे, पता है क्या है, 400 बोल रहे थे, अब तो बिल्कुल नहीं बोल सकते वो 400, क्योंकि ये पता है क्या है, ऐसा कहा जाता है हरियाणा में अपने कि बकरे की माँ कै दिन लग खैर मनाओगी। हेमंत को पकड़ा और लालू और को पकड़ा, कोई बात नहीं, उनका वो पुराने खानदानी थे, वो भ्रष्टाचार थे। केजरीवाल के ऊपर साबित नहीं हुआ भाई, सतीश जैन हो गया और हो गया, इनके ऊपर अभी साबित नहीं हुआ, केस चल रहा है, ठा के जेल में डाल सकते हैं। अभी मैं सरकार हूं तो आप कोई ऐसी वो कर दो, मैं आपको जेल में डाल सकती, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। केजरीवाल को गिरफ्तार करना चुनाव से पहले करना, समझने की बात है। ये बेरोजगार हूँ मैं, एम.कॉम कर रखी है मैंने, जर्मन लैंग्वेज भी सीख रखी है, लेकिन है नहीं कुछ, मतलब अभी है ना, बेरोजगारी घर पे ही बैठा हूँ मैं। तो आपको उम्मीद थी क्या कि मोदी सरकार मुझे जॉब के लिए वो करेगी? पता क्या है, उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं रहती मेरे को पर्सनली तो नहीं रहती, हर इंसान को हो सकती है। पता है, उम्मीद टूटने के लिए बनी है, उम्मीद नहीं करया करते। हकीकत है कि उम्मीद किसी भी बच्चे को, बेरोजगार कोई भी बेरोजगार हो या फिर कोई भी मसला हो, उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उम्मीद तो टूटेगी, क्योंकि करता कुछ है, होता कुछ है और मिलेगा कुछ, ऐसा नहीं हो सकता। होगा तो यही है कि आप बस, पता है क्या है, जब भाग्य साथ ना दे रहा हो ना, तो आदमी को परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, ये साफ सीधी बात है कि जब भाग्य साथ ना दे तो परिश्रम करना चाहिए। अब मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, जैसे मेरे भाई अपनी छोटा मोटी खेती योग्य भूमि है मेरे पास, मैं खेती कर लेता हूँ, या फिर छोटी मोटी, अब मैं भूखा मरता तो मैं 10,000 की नौकरी प्राइवेट कहीं पे भी कर सकता था, लेकिन घर वाले भी पढ़ा, इतना पढ़ा है और पढ़ाया है तेरे को, एक अपना व्यक्तित्व होना चाहिए तेरे पास, तो उस व्यक्तित्व के लिए उन्होंने मेरे को नौकरी नहीं करने दी। ठीक है भाई, भले भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि पता क्या है, ये छोटी सी बात ऐड कर देता हूँ इसमें मैं, अपने शास्त्रों में ही कहा गया भाई 84 लाख ऐसी कुछ है योनियां है जो भी है, तो उसमें सिर्फ मनुष्य धन कमाता है। ठीक है, और मनुष्य का ही पेट नहीं भरता कभी भी। कोई भी पशु पक्षी देख लेना, धन नहीं कमाता, उसका पेट भरता है भाई, प्यास लगे उससे ज्यादा पानी है 75%, और भूख लगे उससे ज्यादा भोजन भी है, लेकिन फिर भी आदमी बना है तो पेट है, वो कमाए जमाए, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे को। लेकिन फिर भी है ना, मैं ऐसी सोच का व्यक्ति हूँ कि वो पिताजी मेरे ने कहा कि भाई भूखा तो नहीं मरेगा, क्योंकि हमारे दादा लाई जमीन आती है, ज्यादा नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, उस पर हम नया धन बीज डालेंगे, नया धन पैदा होगा, एक दाने की बजाय 10 दाने पैदा होंगे। ठीक है, तो 10 दाने पैदा होंगे, नया धन कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। एक दाना डालेगा 10 पैदा होगा, तो भी वो भूखमरी का शिकार है, उसको पर्याप्त पैसे नहीं मिलते। लेकिन लेकिन जैसे अपने कॉमर्शियल लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, या फिर फैक्ट्रियां चलाते हैं, समझने वाली बात है, कोई समझ पाए तो 1 किलो कच्चा माल डालेंगे, जैसे लोहा, उसको गड़ाएंगे, उसको गड़ा देंगे ना, तो वो 900 ग्राम के करीब बच जाएगा। 100 ग्राम आउट हो जाता है, वो उड़ जाता है, खराब हो जाता है। 900 ग्राम से वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनका अच्छे से अब बिजनेस बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता, यानी कि प्रोडक्शन घटा, 1 किलो डाला 900 ग्राम प्राप्त हुआ, प्रोडक्शन घटने के बाद उनके पास, किसान के पास एक बीज डालने के बाद 10 बीज पैदा होते हैं, फिर भी वो भूखमरी का शिकार है। सोचने वाली बात है। तो आपने किसानों की बात की, तो किसान आंदोलन का क्या चुनाव पे असर पड़ेगा? किसान आंदोलन में हमेशा से और आगे भी रहने की संभावना है। ऐसा ऐसा नहीं, किसानों को पर्याप्त मिल जाएगा, ये कर भी देना भाई, एमएसपी को लागू भी कर दें और कर दें, उसके बाद नए मुद्दे पैदा। किसान एक ऐसी चीज है, उसकी समस्या नहीं मिट सकती, किसानों को ही पता इस बात का, इसलिए वो दिल्ली रोक दिया तो वो वहीं बैठ गए। पता है, इंतजार की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती जी। तो सर, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दे रहे हैं मोदी सरकार में, ये कहा जा रहा है, तो आपकी क्या राय है? बिना खर्चे पे कौन देता है? कहने को जो मर्जी कहते रहो, जो अगर नौकरी देखे लेके देखो, पता चलता है फिर। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हरियाणा में बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ी है, तो आपके नज़र में क्या है कि बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरी लगे, क्या युवाओं की? बहुत बेरोजगारी बढ़ेगी, अभी और बढ़ेगी, क्योंकि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी इतनी है नहीं, ना हो सकती है, ना कोई गवर्नमेंट इसको पूरा कर सकती है, कोई नहीं कर सकती। जो मर्जी कहते हैं, बेरोजगारी बढ़ेगी।